Hi friends, welcome to my channel and I just freshen up myself and I use a detoxifying shampoo, charcoal based shampoo. So all the residue on my hair, I'm using this after 2 months or so, I guess. So yes, I look like one of those flapper girls of 1920s. They used to have this crazy hairstyle, that bushy hairstyle with a okay. It's very sad that yesterday I had a very interesting video shot yesterday because it was breakfast with me, ठीक है. So it was about 50-55 minutes and it's taking forever to upload. Then there was another video I wanted to edit and it's just not going through. I don't know why. काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं उसके अंदर तो आई एम वेरी हैप्पी द क्राउड. जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं दे सीम टू बी वेरी मैच्योर्ड. वरना क्या होता था ना कि इतनी स्टूपिड वाली कमेंट्स मुझे मिलते थे और मुझे इतना मतलब आई डोंट नो हाउ टू क्या बोलते हैं उसको. वो मज़ा नहीं आता था फिर. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अच्छा मेरे एक्सेसरीज़ देखे, अच्छे लगे तुम लोगों को. अनबॉक्सिंग एक्सेसरीज इतने अच्छे अच्छे. आई वांट टू मेक माई लाइफ लिटिल कलरफुल क्योंकि पिछले 8 साल मैं एक बहुत ही बोरिंग ज़िंदगी जी रही थी. सो नाउ आई वांट टू रियली लाइक एक मेक ओवर जैसा होता है ना, वैसे मेरी फीलिंग आ रही है दैट आई वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ मेक ओवर विद माई लाइफ. People are obsessed with anti-aging. I don't know why. It should be flawless. कुछ तुम्हारे जेनेटिक्स भी होते हैं और कुछ तुम्हारी लाइफस्टाइल भी होते हैं. तुम कितना भी सिरम रगड़ो, एंटी एजिंग क्रीम लगाओ, अंडर आई लगाओ, ये लगाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा. आई मीन इट. I am having such disturbed sleep that I wake up in intervals. मेरे जगह दूसरा कोई होता ना, वो प्रैक्टिकली क्रेजी होता है, बट समहाउ माई स्लीप इज़ कॉम्पनसेटेड बाय 1 or 2 hours इन द डे टाइम. दैट्स वन ऑफ द यास. कभी कभी मुझे ऐसा लगा ना, वन लास्ट 2 days ago I was yesterday or 2 days ago I was just sleeping in one go. आई होप यू अंडरस्टैंड. स्लीपिंग इन वन गो मतलब ये सारे महीने की जो नींद थी वो मुझे एक yesterday also I was yawning. मैं इतना टायर्ड महसूस कर रही थी बिकॉज दैट नींद कहीं ना कहीं पूरी हो रही थी मेरी. if you don't have a good sleep there is no healing. if I am functioning is only because of my sleep. and मुझे बहुत जल्दी I wake up at 5 o'clock. तो इवन इफ़ आई डोंट गो टू द पॉन्ड पार्क आई गो फॉर माई चर्च विजिट राइट. तो नो मैटर वॉट मैंने वो रखा है कि एक विज़िट दे के वापस आना है, तो मेरे 2 किलोमीटर वहीं पे मॉर्निंग में हो जाते हैं एंड माई माइंड इज़ क्लियर्ड लाइक ना. तो नो मैटर वॉट आई हैव केप्ट दैट रूटीन. जितना हो सके मुझसे मैं करती हूँ. आई ब्रोक माई स्लीपर्स ऑल्सो टुडे. स्लीपर्स और चप्पल्स. हाँ तो मैं वही कहती हूँ कि मेरी जो कंटेंट है ना वो बहुत ही सैवेज है. वो तुम्हारे मिथ्स, जो तुम्हारे जो प्यारे तुम लोग ने जो दिल से उसको बांध के रखे हुए कुछ थॉट प्रोसेसेस है ना, उसमें वो धक्का लगेगा. क्योंकि कुछ लोग मैं देखती हूँ कि बॉलीवुड है तो बॉलीवुड के अंदर घुस गए, टीवी है तो टीवी के अंदर, बुक्स है तो बुक्स के अंदर घुस गए, पॉलिटिक्स है तो उसके अंदर घुस गए, कुकिंग है तो उसके अंदर घुस गए, ब्यूटिशियन अपने आप को लेप लपेटना है तो उसके अंदर घुस गए, फिटनेस है तो उसके अंदर घुस गए. यार काम है तो काम काम के नाम पे लाइक ऐसे दिखाएंगे कि भाई इनको ही एक काम है, बाकी सब लोग वेले वेले पड़े हैं. वर्कोहॉलिक एल्कोहलिक से. सो हर चीज़ में इतनी एक्सट्रीमिटी है ना, लोगों को एक आइडेंटिटी चाहिए ये सारी चीज़ें करके.
किसी चीज़ के साथ जुड़े रहने से उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, दे फील बेटर. सॉरी, आई एम बीइंग वेरी कैजुअल एट द मोमेंट. मेरा कोई मूड नहीं कर रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ कैजुअल मूड. टचवुड. Just had pineapple for breakfast. ब्लैक टी. लोग बोलते ना चाय कॉफ़ी छोड़ दो. चाय कॉफ़ी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. तुम ब्लैक ब्लैक कॉफ़ी पियो. ब्लैक कॉफ़ी पियो विदाउट माइनस द मिल्क एंड माइनस द शुगर. 1 or 2 cups बिकॉज कॉफ़ी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैफीन. जैसे मैं अपनी हर्बल टी लेमन एंड मिंट और वो सब डाल के बनाती हूँ. एंड मैं बिंदास 5 6 7 8 कप भी पी जाती हूँ मैं. आई ब्रू इट वेरी माइल्डली. आई होप यू अंडरस्टैंड. उसमें ना चीनी पड़ती है ना दूध पड़ता है. टी बाय इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग फॉर मी. मैं मॉर्निंग में अगर चाय नहीं पीती तो मेरा पूरा दिन अजीब सा ही हो जाता है. मेरा ये वो हर्बल टी का रूटीन है ही है. समटाइम्स आई जस्ट स्किप इट क्योंकि इतनी इतनी ह्यूमिडिटी है कि वो चाय तो गरम गरम पीनी है ना. यू कैन नॉट मेक इट एन आइस टी एंड ड्रिंक. तो इसलिए आई जस्ट ऑप्टेड टू हैव सम फ्रूट टुडे. इतनी 34 डिग्रीज 35 डिग्रीज ने तो ये टाइम पे इट इज़ 25 डिग्रीज. ऐसे से धारणा बना के लोग रखते हैं, आइडियलाइज करते हैं. मैंने बोला लोगों को एडमायर करके उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट उनको पेडिस्टल पे रख के आइडियलाइज करना, अनलेस एंड अनटिल दे आर रियली आउटस्टैंडिंग और समथिंग रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड और ब्रिलियंट, देन मैं समझ सकती हूँ टू सर्टेन एक्सटेंट. कैन आई से समथिंग टू द लेडीज़ को बड़ा घमंड रहता है अपने बार्गेनिंग पावर पे. मुझे भी बहुत घमंड है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं कोई चीज़ देखूं और मैं सिर्फ 10 20 50 या 100 रुपए के लिए उसको ना कर दूं. कभी कभी क्या होता है ना कि ये हमारा जिद और ईगो रहता है. मैं ज्वेलरी शॉप में देखती हूँ, दीज लेडीज़ आर सो वेल टू डू, दे विल बी वेस्टिंग देयर मनी ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन वो 5 10 रुपए के लिए उस आदमी के साथ, वेंडर के साथ आर्ग्यू करते रहेंगे. तुम्हें एक चीज़ पसंद आई, वही तुम खरीद लो ना. और वो क्या, एंड दीज ऑल रीजनेबल कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट. वो मुझे सामने से डिस्काउंट देता है. वाई? बिकॉज आई बाई इट नॉट जस्ट इन बल्क, बट आई अप्रिशिएट. आई सिट एंड वो डिज़ाइंस, आई स्पेंड टाइम. मतलब ये मेरा शौक है, तो मैं सिर्फ खरीदने नहीं आती हूँ कि मैंने ख़रीदा और मैं निकल गई. देन ही विल ऑल्सो सजेस्ट कि ये है, नहीं ये मत लीजिए, ये बाद में लीजिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ज्वेलरी और क्लोथ्स का जब शॉपिंग करते हो ना, प्लीज़ अपने आप को इतना बांध के मत रखो. अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है और तुम्हें लगता है कि तुम एक रीज़नेबल कॉस्ट या फिर उसमें भी चिंगड़पना करते हो, तो तुम मॉल में जाते हो तो तुम्हारे छुट्टे पैसे फटफट करके निकल जाते. फिर ये स्मॉल टाइम वंडर्स को तुम लोग इतना क्यों ऐसे बिहेव करते हो? वहाँ पैसे छुट्टे ही नहीं है. 5 10, आई जस्ट लुक एट देम समटाइम्स, यू नो, कि शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं. मतलब दे आर स्टेइंग इन सच पॉश. 5 10 रुपए के लिए उस वेंडर के साथ भिड़ते रहेंगे. सो मच सो दैट ही इज़ नॉट बॉदर्ड एंड ही इज़ लाइक हाँ ठीक है, बिकॉज उसको इतना काम रहता है. मतलब वो ज्वेलरी फिक्स कर बनाने का ये एंड ऑल, ही डजंट, ही इज़ लाइक व्हाटएवर. Sometimes he says, no, I will not do it. In fact, now they have become so this, he'll be like, नहीं होगा. That much is the amount. Yeah. अब बनाने के लिए सी when he had done my पायल में, he said 50 रुपीज़. कुछ अपने भी उसने बीड्स जोड़े हुए थे. So making charges plus उसके बीड्स 50 रुपीज़ में क्या मतलब बुरा है क्या? Just giving an example. और कुछ इयरिंग्स आई डोंट इवन हैव टू आस्क फॉर डिस्काउंट, सामने से मुझे सारे प्राइस में डिस्काउंट लगा के ही देता है.
आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरा वेंडर तो मुझे सामने से उसने मुझे एक कढ़ा भी दिया था। आई शो यू द कढ़ा, सी दिस इज़ द कढ़ा, ही गेव इट टू मी। आई बॉट 2 बैंगल्स, मैंने अपने बैंगल्स दिखाती हूँ, मैंने ऐसे ही रखे। मुझे ना ये पूरे एक्सेसरीज को एक डब्बे में रखती सी, सच ब्यूटिफुल बैंगल्स, some 150 or something he told me, but he gave me in 130. The other vendor I'm talking about. See, so pretty they are. अब मैं इसके लिए 100 रुपये करूँ तो दिल से नहीं मैडम, दे डोंट, दिल से नहीं नहीं होता है। तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट, मैंने बोला अभी 30 रुपये ना के, तो वी आर वेस्टिंग सो मच मनी ऑन जंक फूड एंड अदर रबिश थिंग्स। बाहर का पानी पूरी खाएंगे तो 40-50 रुपये उसमें जाते हैं, तो rather I'll give it to this vendor ना। So beautiful and pretty these are. प्लीज़ यार ये करना बंद कर दो, बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर तुम पुअर हो, आई रिमेंबर वहाँ पे वो चौल की लेडीज़ भी आती है दिल से, इफ़ हिल से 40 रुपये ही सिंह 20 रुपये में दे दो, तो हिल से रख दो। डोंट कम टू दैट लेवल या। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नॉमिनल कॉस्ट रहता है। अभी इसमें भी तुम लोग 10-20 का फ़र्क करोगे कि सामने से वो वेंडर तुम्हें डिस्काउंट देने के लिए ही शुड बी हैप्पी, लाइक यू नो। ये देखो कितने प्यारे हैं ये, एंड दीज आर बीड्स, दिस इज ऑन मेटल्स, और वो तार से जुड़े हुए, दे आर नॉट स्टक विथ फेविकॉल, तार से बंधे हुए हैं ये। सो जो ज्वेलरी और क्लोथिंग को जानता है ना, दे विल, वो राइट प्राइस देंगे, ना ज़्यादा ना कम। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वो दे बार्गेन ऑल्सो। और हमारे दिल को ठेस लगती है कि हमें मनपसंद चीज़ को, आई यूज्ड टू टेल माई मदर दैट तुझे कुछ पसंद आया ना मम्मी, और वो नॉमिनल कॉस्ट है, वो रीजनेबल कॉस्ट है। अगर फिक्स प्राइस लिखा है और जस्ट 250 और 300, जस्ट यू लाइक इट, यू जस्ट बाय इट। डोंट स्टैंड देयर हैंगलिंग विद देम, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ दे आर राइटिंग फिक्स प्राइस एंड इट्स जस्ट 250-300 रुपीज़। कोई कुर्ता पसंद आया, सो आई रिमेंबर उसको ना वो क्लिनिक जाने में बड़ा मज़ा आता था, तो मेन बाज़ार में रहता था, तो उसको चलते चलते वो आ गई, एंड शी टोल्ड मी दैट शी पिक्ड अप कपल ऑफ कुर्ता, जैसे तुम्हें पसंद आया, तुम्हें अच्छा लगा, तुम खुश हो ना, और तुम क्या कर रही हो फिर, देन बाय इट ना। नहीं 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 करके फिर क्यों ये करना। 10-20 रुपए के लिए अपना दिल नहीं जलाना चाहिए। जैसे हम आज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पानी पूरी पे 40-50 रुपये हम लोग खर्चा करते हैं, एक सैंडविच के ऊपर हम लोग इतना खर्चा करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, टेंजिबल चीज़ें, और वो बेचारे वेंडर ऐसे बैठे रहते हैं। व्हेन यू आर कंसिडरेट ना, जब व्हाट यू गिव टू द एनवायरनमेंट इज़ व्हाट यू रिसीव। मैंने नहीं सोचा कि मैं जाके ये बैंगल्स दूंगी, ये सब दूंगी। मैं 5 रुपीज़ का बिंदी लेने गई थी, और मैंने हेयर कट किया था 31st को, बट आई एंड अप बाइंग ऑल दीज थिंग्स। मुझे अच्छे लगे वो, एंड देर आर मोर इयरिंग्स विच आई एम गोइंग टू बाय, मोर थिंग्स, मोर चोकर बेस्ड। ये देखो कितना प्यारा है, कितना। ये तो मैं पहनती ही, दैट वेंडर नोज कि मैं पहन के, मेरा जो फेवरेट वेंडर है ना, ही नोज कि मैं पहन के ही जाती हूँ, तो मैं पहन के आई थी। मुझे इयरिंग्स नहीं चाहिए। अभी मैं उसको कल बोलूँगी इयरिंग्स दे, तो मैं किसी को गिफ्ट दे दूँगी। सो ब्यूटिफुल, सी एट दिस। तो ये प्लीज़ मत करो तुम लोग, अपना घमंड मत दिखाओ रबिश चीज़ों में, और 10-20 के लिए ऐसे। इफ़ यू आर वेल टू डू, अगर तुम लोग पुअर हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू आर वेल टू डू इट लुक्स वेरी रबिश। आई सी दीज वेल टू, इनफैक्ट दीज मिडिल क्लास फीमेल्स ना, वो पिक करके पैसे दे के निकल जाते हैं, लेकिन ये जो पॉश बिल्डिंग्स में रहते हैं ना, ये बिचेस, दे आर द वंस हु स्टैंड देयर बेगिंग, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, कितना चीप लगता है वो। ओह आई शो माय अनदर ईयर। मुझे ना ये जो कॉस्ट्यूम्स का बहुत शौक था। आई लाइक टू डिज़ाइन माई ओन। जब भी मैं टेलर के पास जाती हूँ ना, आई गिव माई ओन डिज़ाइन, I select my own fabric. They're so cool.
एक्चुअली अगर ये शेल्स के होते ना तो और भी प्रिटी दिखते, और भी ब्यूटीफुल दिखते। तो दैट वेंडर सेट कि आपका दिल भर जाए ना तो ये निकाल देते, आपको नहीं चाहिए तो आप पैसे रख लो वैसे। सी 100 रुपीज़। आई डोंट नो, मैन डू इट। मैन का भी एक ईगो रहता है ना कि मैंने एक अच्छा बार्गेन लिया। यू थिंक ये अच्छा बार्गेन रहता है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में नियर एक्सपायर्ड स्टफ, और उनका जब ओवर एक्सेस स्टॉक होता है वो लोग पुश करते हैं डाउन योर थ्रोट, और ऐसे ऐसे स्टूपिड प्रोडक्ट्स। आई बॉट दैट हर्बल प्रोडक्ट, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, आई पेड $700। Seriously, I was so angry with myself also. But then I wanted to see how online goes by. देखो मैं मैंने तो ये कॉस्ट भी बता दिया, मैंने बड़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। ये क्या होता है ना, क्योंकि ये होलसेल मार्केट से लेके आते हैं और ये बहुत बल्क में लेके आते हैं, और उनका ऐसे ऐसे बिकता भी है क्योंकि मेन मार्केट में बैठे हुए हैं। तो नवरात्रि तक पट पट करके बिकता है इनका। वेरी रेयरली इनका। देन देयर इज़ अनदर लेडी जो बाकड़ा लेके बैठते हैं ना, एक नेपाली लेडी है, लेकिन वो क्या है ना, उसका सामान वैसे का वैसे ही रहता है। उसका सामान ऐसे के ऐसे रहता है बिकॉज एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेती है, मर मराव के वहीं पे रहती है, और उसके पास पूरा पुराना माल रहता है। मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है सामान में, एक्सेप्ट फॉर मे बी नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर माल अगर इफ़ यू आर अ वेंडर, तुम्हारा वो एनर्जी लेवल्स भी वैसे होने चाहिए ना कि मेरा माल बिक जाए फास्ट फास्ट करके। अब ये लेडी होके ये सब चीज़ों में डील कर रही है, फिर भी उसका माल मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। वो कभी कभी वो भी, उसके अंदर भी जिद है, मैं 120 बोलूँगी तो 122 मैं दूंगी, तो उसका निकलता नहीं है। Like when she was giving me all her purana mal, then the other vendor said इनके पास, इसके पास। I said why is she giving me all of that in 100? Because उसका movement ही नहीं हो रहा था, वो ऐसे पड़ा हुआ था वहाँ पे। So she said मैं आपको हाँ 100 में दे देती हूँ। But I did not take it क्योंकि मुझे इतना कनेक्शन नहीं हुआ। It's not that they were so bad, but मुझे वो कनेक्ट नहीं हुआ to all those earrings। मैंने बोला though she was giving me, तो ये भी जिद करके बैठी थी ना, तो ये जिद ही है जो हमें मार डालती है। मेरी मेरी तुम लोग को पसंद आया ना? ये दुआ है मेरी रब से, मेरी आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए। मुझे अच्छा लग रहा है जब मेरे पड़ोसी भी मेरा कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं, और ये वो सारे एनआरआई देसी लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, यूके, यूएस, कनाडा, वो भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या है ना, तुम लोग ज़्यादा ये ओवर एक्टिंग करते हो देशभक्ति में, ये एनआरआई लोग। इवन आई यूज़ टू बी इन गल्फ, मुझे ऐसा लगता है मैं भारत देश की वासी हूँ, बट भेंडी आई एम फार अवे फ्रॉम इंडिया, मेकिंग माई मनी, हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। हमारी भक्ति भी ऐसे, देशभक्ति भी ऐसे वियर्ड रहती है। जब हम इंडिया में होते हैं वी डोंट इवन बॉदर, बट जैसे फॉरेन कंट्री में जाते हैं वी वांट इंडियन प्रोडक्ट्स, हम कुछ ज़्यादा ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं। सीरियसली आई यूज टू बाई थिंग्स फ्रॉम इंडियन, पूरे ग्रोसरीज इंडियन ही है, यू गेट इंडियन प्रोडक्ट्स ऑल्सो। मत करो ये तुम लोगों को, तुम अपने मन को मारोगे। यू नो आई यूज टू डू दिस, पहले पहले मैं करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। व्हेन आई स्टार्टेड बीइंग, यू नो, कि मुझे कोई चीज़ पसंद आती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये रीज़नेबल कॉस्ट है ना, आई जस्ट पिक इट अप। सो मच सो द वेंडर सामने से डिस्काउंट्स देते हैं, सो मच सो दे वांट टू। मैंने बोला ना, जब मैंने कुर्ते लाए थे तो उन्होंने भी बोला आप ऑनलाइन शुरू कर दो, हम आपको सप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि आप मीशो में डाल दो, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो, हम हैं आपके पास। बिकॉज़ ये बनाते भी है ना, अगर ये कुछ ज्वेलरी,
जैसे ईयरिंग्स है, ये चोकर है, दे डू इट, ये बनाते हैं ये दोनों वेंडर्स. whenever you're buying these small trinkets, spend time देखने के लिए. कुछ नई चीज़ आई है, कुछ नया है. यू विल बी एक्साइटेड अबाउट दिस शॉपिंग. मैं अकेले ही जाती हूँ, मैं क्या अपने झुंड में जाती हूँ क्या? एक झुंड में नहीं जाती हूँ मैं, जैसे बकरियों का झुंड है इतनी सारी लेडीज़ के साथ. नहीं, मेरा शॉपिंग बाय माई सेल्फ ही होता है ना. इन्जॉय सिटिंग डाउन एंड स्पेंडिंग टाइम एंड चेकिंग आउट. एक मैं पहन के देखती हूँ, वो खुद भी बोलते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो. जैसे पायल ही सेड, आप देख लो आपको सूट करता है. बिकॉज वो थोड़ा छोटे साइज़ का था बट इट वॉज सूटिंग. मैंने उसके पोस्ट भी बनाए हैं. these earring, these bangles are so amazing. वो सनलाइट में और भी अच्छे प्यारे प्यारे लग रहे हैं. मोने छोड़िया मोने कंगना. So that's what I'm trying to say ना, कि we need to be happy. Okay? जंक फूड में ऐसे ऐसे चीज़ों में हम लोग पैसे वेस्ट करते हैं और हमारे मन को मारते हैं. और हमारे जो बच्चे हरामी कैरेक्टर्स होते हैं वो कितना पैसा वेस्ट करते हैं. आए दिन पैसा वेस्ट करते हैं कि नहीं. इनका पेट भरता है नहीं. जंक फूड खिला खिला के बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा. फिर तुम अपने एक्सेसरीज और क्लोथ्स के ऊपर क्यों ऐसे करते हो? फिर डाउट रहता है खरीदेंगी नहीं, चाहिए कि नहीं. इफ़ यू आर वांटिंग इट, यू आर वांटिंग इट, यू आर बाइंग इट and you're wearing it, you're using it. वेंडर टू वेंडर मैंने वो डिफरेंस देखा है. जब ये लेडी, मुझे पता है कि 100 रुपीज़ था, मैंने उसको एंड एवरी डे आई कीप वॉकिंग, वो चेच के रोड पे थे. शेयर नहीं मुझे अभी चाहिए. इफ़ यू आर लाइक दैट, तुम कस्टमर को भी देखो ना. कस्टमर टू कस्टमर इतना भी इनसिक्योर. अभी ये वेंडर्स देखो, वेन एवर आई गो हिल से आप चाय पियोगे. फर्स्ट टाइम बिफोर आई टू से नो. आज मैं बैठी, मुझे 1 घंटा बैठना था, मेरी आंखें बंद हो रही थी. तो ये एंड द चाय वॉज गुड. इलायची वाली चाय, वो बाकड़े वाली चाय, क्योंकि मेरे लिए वो नॉवेल्टी रहती है. आई डोंट हैव मिल्क वाली चाय ना. मैंने बोला मैं दूध वाली पीती नहीं हूँ, बट ये अच्छी है इलायची वाली. द सेकेंड टाइम आई सैट डाउन एंड आई वॉज, बिकॉज आई वॉज चेकिंग ऑल द ज्वेलरी. मुझे 1 घंटा लगा और मुझे वो आवल का तो चाहिए था फ्रॉम एनी. मैंने सपने में भी देखती थी मैनिफेस्टेशन. मैंने बोला शांति मुझे ये मिल जाए कहीं से. मुझे ये इतने प्यारे लगे शांति सेड, हाउ डिड आई मिस इट. मैंने क्यों इनको मेरे हाथ में से छूटा. सो द ज्वेलरी जिनको तुम्हारे पास आनी होती है ना, वो आ जाती है. टडंग टडंग टडंग. आई जस्ट लव्ड इट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई होप यू अंडरस्टैंड. अब मैं तुम लोग के सामने मेरे बाल सुखा रही हूँ. सनलाइट में बैठी हुई हूँ और मैं बाल ऐसे ही नेचुरली सुखाती हूँ. मैं उसके ऊपर मैं कपड़ा डाल के उसको, Isn't this cool? मुझे पीकॉक की ज्वेलरी चाहिए था, तो उस वेंडर के पास सब पीकॉक का ही है. तो मैंने बोला ठीक है, मैं आके लेती हूँ आपसे. मन को मार के जैसे कोई चीज़ खानी है, जैसे तुम लोग को चिप्स खाने हैं, चॉकलेट खाने हैं. हम लोग मोटे, हम डाइट कर रहे हैं. नहीं, तुम्हारे थोड़े चिप्स और चॉकलेट खाने से तुम लोग मोटे नहीं बनते हो. तुम्हारे दिमाग, माइंड सेट वैसा होना चाहिए. जैसे मेरा एक टाइम था टिल अगस्त तक मैंने बहुत सारे डार्क चॉकलेट्स खरीद के खाए. कुछ अभी तक, आई थिंक वन ऑफ द चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स स्टिल देयर इन माई फ्रिज.
नहीं मन किया, नहीं खाया। जब मन किया तो खा लिया। चिप्स खाने का मन किया, मैं खा लेती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं पतली हूँ, स्लिम हूँ, डाइट कर रही हूँ। डाइट नहीं कर रही हूँ मर मराओ के, खुशी खुशी से कर रही हूँ। और ये फास्टिंग जो है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे भूख नहीं लगी है, मन नहीं कर रहा है। मैंने लोगों को देखा है, लोग बच्चों को मार मार के उनको खाना खिलाते हैं, मार मार के दूध पिलाते हैं, मार मार के। मैंने बोला अगर मेरे बच्चे होते ना, तो जब तक वो भूख से तड़पते नहीं और दिल कमेंट से मम्मी मुझे खाना चाहिए, तभी मैं उनको बोलूँगी एक दाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक दाना भी मैं वेस्ट करोगे ना तो डिनर नहीं मिलेगा। This is the way you should be. I'm not saying put fear in your children, but make them make them to respect food. खाने खाने को वेस्ट करेंगे वहाँ, फिर वो लेडी बैठ के उनका खाना खाएगी क्यों? बच्चे को पूछो कितना चाहिए, इतना चाहिए, उतना ही दे दो ना। उसको बैठ के खिलाना, ये देखो उनको हैबिट होना चाहिए कि वो अपने हाथ से खाए। उनको इतनी भूख लगी कि वो ही उठा के खा रहे हैं। या इट्स अ फैक्ट। वो पहले थोड़े बहुत मेसी होंगे, फिर बाद में उनको अच्छे खासे टेबल मैनर्स आएंगे। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा है एट द मोमेंट। पहले मैं कितनी एंग्शियस रहती थी, इनसिक्योर रहती थी, अभी भी सर पे 1001 चीज़ें हैं। बट एज आई सेड कि इट्स टेकिंग मी सम लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू कि नहीं, आई एम डूइंग दिस राइट अवे करके। आज मैंने क्लीनिंग किया, आई एम फीलिंग वेरी गुड। तुम जितना खाना खाओगे और वो टाइम से खाओगे, जैसे बोल रहे थे दोपहर का ना, दो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर स्नैक्स खाते जाओगे, तुम्हारा बूढ़ा शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, सीरियसली। क्योंकि तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना प्रेशराइज करते हो और इतना सारा खाना, पेट ऐसे सामने आ जाता है। लोगों को बुरा लगता होगा जब मैं कुछ बोलती हूँ तो। जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, ऑल दैट फ्रोज़न थिंग्स हम लोग खाते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी अट्रैक्टिव और इतनी वंडरफुल रहती है कि यू जस्ट वांट टू पिक एंड हैव एवरीथिंग। आजकल मैं मेरी सिंपल डिशेस भी बनाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। इसके दो कारण हैं। एक तो जब हम लोग पहले पोहा वगैरह बनाते थे तो हम लोग कढ़ाई में बनाते थे, वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाते थे। एंड सेकेंडली क्या होता था, हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते थे। नाउ आई मेक इट इन द आयन तवा एंड आई एम यूजिंग कोकोनट ऑयल। तो जब मैं तड़का भी मारती हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्हेन आई चेंज द ऑयल एंड आई चेंज माई यूटेंसिल। और मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, इतना इतना नहीं। वंस इन अ वाइल आई एंजॉय इट। उतना ही खाओ जितना तुम्हारे हिस्से का है। ग्लटनी बोलते हैं उसको। फिर बाहर भी गए, वहाँ पर भी खा लिया, फिर यहाँ पर भी ऑर्डर कर लिया, फिर घर का भी खा लिया। खाना 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 24 घंटे। इसलिए बच्चे इतने इडियोटिक और डम हो गए, क्योंकि उनके पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। पहले क्या ना, बच्चे बहुत खेलते थे तो वो कुछ भी खाते थे, कड़क पाँव, खारी, बटर। सी रियली आई हैव बीन टू इन दिस बैकग्राउंड। आई एम द 70s एंड 80s का बच्चा। आई एम टॉकिंग मोर ऑफ द 80s का। तो हम लोग कुछ भी खाते थे, हम लोग इतना सोचते थे, था विटामिन ही खाना है, यही करना है। एंड आई नेवर लाइक दूध। मुझे दूध कभी भी, वो कितना भी मिल्क पाउडर ठुसवा के पियो, वो उल्टी जैसी आ जाती थी मुझे। और ऐसे भी नहीं कि कुछ ग्रेट खाने रहते थे उस ज़माने में, ऐसे कुछ भी बनाते थे ना हमारी माएँ भी, तो खा लेते थे हम लोग। वो चपाती, सब्ज़ी, दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल। अभी तो मैंने दाल चावल, मैंने बोला व्हेन डिड आई हैव लास्ट, याद भी नहीं रहता है मुझे मैंने दाल चावल कभी खाई थी। खिचड़ी मैंने 2 या 3 महीने पहले खाई होगी। मैं चावल भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही बनाती हूँ, वो भी मेरा बासमती चावल।
एंड आई लव टू हैव राइस वाटर. मुझे वो चावल खाने से ज़्यादा मुझे क्या पसंद है ना, वो राइस वाटर मुझे पसंद आता है. सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागेंगे, उनको आइडियलाइज करेंगे, उनका एग्जाम्पल देंगे, वो उनके उनके टेक्निक्स अपनाएंगे. ये सक्सेसफुल हो गए, ऐसे हो गए, वो वैसे हैं. स्पोर्ट्स के पीपल लोगों के पीछे भागेंगे, पॉप स्टार्स के पीछे भागेंगे, ऑथर्स को इतना ऊपर चढ़ा के रखेंगे. यू नो व्हाट सीमा आनंद सेड? मुझे देवी ने कहा, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ये सुपर डुपर सक्सेसफुल रहते हैं ना, इनकी सारी चीज़ें गाइडेड होती है. ये कोई भी चीज़ अपने से नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ अपने से नहीं करेंगे. इफ़ यू विल सी दी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो का, दिल ऑलवेज से दैट वी वर गाइडेड, वी आर गाइडेड, इट्स अ टीम. आई होप यू अंडरस्टैंड. उनको वो क्रेडिट देना पड़ता है क्योंकि वो उनका नहीं होता है. जो भी डाउनलोड्स होते हैं वो उनके नहीं होते हैं. ओके, अनलेस एंड अनटिल दे आर चालू माल एंड दे वांट टू मेक सम क्विक बक्स, जैसे यूट्यूब पे तुम देखते हो. इसमें बहुत सारा फ्रॉडुलेंट, वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे. हाँ, वो परेशान है, वो वापस आएगा, वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, लेकिन वो डरता है, वो नहीं डिसीजन ले पा रहा है, लेकिन प्यार तो बहुत करता है. क्या करना है घंटा ऐसे ऐसे वाले प्यार का, जिसका कोई मीनिंग नहीं है. तुम लोग के सामने ही मैंने अपने बाल सुखाए. जस्ट चेक दिस आउट, सी. और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऐसे से किया, सिर्फ ऐसे से किया, हो गया ना बाल फर्स्ट क्लास सूख गए. पहले मैं भी ऐसे पूरा आई ऑल्सो यूज टू गो बाई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड कि मेरे बालों पे सर पे रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. मुझे लगता है ये सलून्स आर रियली ओवर रेटेड. यू डोंट नीड, यू नीड हेयर कट, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा आईब्रो, ये फेशियल, ये वो मुझे ओवर डन लगता है. हाँ, मसाज फॉर थेरेपेटिक पर्पसेस अगर तुम्हें चाहिए तो. आई डोंट नो, मसाज भी एकदम क्रिंजी एंड स्लीजी जैसा कुछ तो लगता है. यू डोंट नीड सलून. तुम कितना रगड़ोगे, कितना स्पा करोगे, क्या क्या करोगे, कुछ मायने नहीं रखता है. एंड विद एज ए सेड, जैसे मैंने अपने लेयर्स करना बंद किए 3 साल से, मेरे हेयर में कितने सारे इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं. सलून में जाके रगड़ा पट्टी करना, इट इज़ लाइक दैट, यू नो, जैसे मुझे ये ऑब्सेशन है ज्वेलरी खरीदना, पैसे खर्च करके कुछ फील गुड फैक्टर वैसे वाला कुछ तो होगा. जैसे रेस्टोरेंट में खाना खा के फील गुड फैक्टर होना, वैसे वो सलून में बैठना ऐसे. लेडीज़ ना बहुत पैसा खर्च करके मत करो, ऐसा मत करो. जहाँ जहाँ तुम लोग अपने घर में ब्यूटी ट्रीटमेंट कर सकते हो करो. आई ओनली गो फॉर माई हेयर कट्स. मैं आईब्रो के लिए भी नहीं जाती हूँ. दैट ऑल्सो आई गो वंस इन 4 months 5 months, मुझे याद आया तो. मत करो अपने पैसे वेस्ट. वो स्टूपिड सा फेशियल, आई रिमेंबर मेरा कलेजा जल रहा था. दैट वॉज 5 years ago. वो पैकेज में मिला था इसलिए मैंने किया. 1500 में 4-5 चीज़ें कर सकते हो तो मैंने किया था, वरना मैं मजाल है मैं इतना स्पेंड करूँ. पहले की तरह नहीं हूँ मैं. आई विल नॉट, अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग, मुझे वो गंदा कुछ तो लगता है. यू नो, पीपल रगड़ोफाइंग योर स्किन. यू नो, माई स्किन इज़ दिस, टचवुड इज़ मच बेटर, इज़ बिकॉज मैं रगड़ती नहीं हूँ उसको. 1050 इंग्रेडिएंट्स नहीं डालती हूँ उसके ऊपर. मेरा बार सोप है, एक फेस वॉश भी है इन द बैकग्राउंड, बट आई यूज़ इट व्हेन आई थिंक अबाउट इट. I hydrate myself. I wake up very early. I have movement and मैं अपने हाथ का खाना खाती हूँ. बाहर का ऐसा कुछ भी, लोग गो टू अ रेस्टोरेंट तो ऑर्डर. अभी जैसे अब गैदरिंग है, स्नैक्स खा लिए क्योंकि वो गैदरिंग है. किसी के घर में कुछ वैसे, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. आई एम नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स, राइट. इट इज़ ऑफर्ड, आई विल हैव इट.
और वो मैंने बैलेंस के लिए मेंटेन करके रखा हुआ है कि हर टाइप का डाइट खाने की आदत रखी है। सडनली मैंने सोचा नॉनवेज से मुझे इतना सा भी प्यार नहीं है, बट एज ए सेड तुम जहाँ जाते हो हर जगह सिर्फ नॉनवेज होता है, तो फिर तुम क्या करोगे? I prefer my veg. I prefer my simple veg food and I'm happy with it. और क्या बोलूँ मैं, नथिंग एल्स, जस्ट अपने लाइफ को सिंपल रखूँ। प्रेयर है तो उसके अंदर घुस गए हैं, भक्ति है तो उसके ऊपर लगे पड़े हुए, पूजा पाठ में लगे पड़े हैं, नमाज में लगे पड़े हैं, प्रेयर में लगे पड़े हुए हैं। कितना करोगे तुम प्रेयर? वो भगवान भी परेशान होगा, ये बोर हो जाएगा, ये देखो ये कैरेक्टर मांगता है, इसको तो फॉरगेट इट। तुम भगवान से एक बार मांग के, श्रद्धा से मांग के भूल जाते हो ना, तो वो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है। एक ही चीज़ बार बुक्स पढ़ेंगे, गाना बजा, वाई? इसको भक्ति नहीं बोलते, ये एक इरिटेशन जैसी चीज़ होती है। मुझे कोई बोलता ना आई एम प्रेइंग, मैंने बोला एक लिमिट होती है यार प्रेयर्स की भी। फिर मैं सुबह अलगो, जब मेरा कभी कभी मन करता है इवनिंग में भी जाके कैंडल जलाऊँ, अगरबत्ती जलाऊँ, आई विल डू दैट। इट डिपेंड्स अपॉन माई मूड, इट डिपेंड्स अपॉन माई फील। जैसे वो बुलावा आता है ना, जैसे आई कांट टेल यू, इट्स अ कॉलिंग। कभी कभी मैं बेड पे रहती हूँ 6:50 तक, और मैं बोलती हूँ नहीं मुझे हिम्मत नहीं हो रही, देन आई वेक अप इन 2 minutes एंड आई गो एंड आई कम बैक। वो दिल से भी होता है कि नहीं, ये नो, कीप योर लाइफ सिंपल एंड ईजी। अगर आई एम नॉट प्रमोटिंग एथियज़म ओवर हियर, मुझे काफ़ी सारे स्टूपिड क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, एम आई एन एथियस्ट? अगर मेरे 700 वीडियोज़ में मैंने रिलीजन और फेक गुरुज को एक्सपोज किया है, doesn't make me an atheist. I am a believer in God, but I don't believe in traditional and rituals, और I am doing this just because एक social norm है करके I am doing this. Frankly, अगर मुझे कोई rituals attend करने हैं, tradition follow करना है, just out of mandatory obligation, something of that sort, वरना ये जो है visit, ये तो मेरे दिल से मैं करती हूँ, मेरे दिल से। थैंक यू लॉर्ड, आज मुझे तुमने जगा दिया, मुझे एक अच्छी हेल्थ दी, थैंक यू। बस उतना ही बोल के वापस आ जाती हूँ मैं, क्योंकि आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, राइट? तो मेरे लिए वो मॉर्निंग वॉक जैसा बन जाता है रियली। पॉन्ड पार्क में मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, एंड इवेंचुअली आई विल मे बी टुमारो, आई डोंट नो, जब मेरा मन करे तो आई विल गो देयर, क्योंकि वो बहुत दूर दूर रहता है। और क्या है ना, आजकल मैं थोड़ी बहुत एग्जॉस्टेड थी, क्यों थोड़ा बहुत काम ये सॉर्ट आउट करके, और थोड़ा सा मुझे एग्जॉशन हो रहा था, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो अचानक से उठ जाती हूँ मैं, अचानक से उठ जाती हूँ। ये है कि मुझे भयानक सपने नहीं आते और बाकी का बैकग्राउंड साउंड नहीं है। किस किस को मेरी चूड़ियाँ पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो। पसंद आया तो बता देना। दुआ है मेरी रब से, आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद। सी ये ब्राउनिश हो गया ना बाल, ब्राउनिश, वो कॉफ़ी कलर आ गया उसके अंदर। It is no longer orange, it is coffee color. देखो, in bits and parts. तुम लोग के सामने मैंने बाल सुखाया, तो see the result, ना? ये मेरा कितना एप्लीकेशन था, 7 एप्लीकेशंस के बाद मुझे ये 6 एप्लीकेशंस के बाद मिले मुझे ये वाला रिजल्ट। The natural shine on my body is my lifestyle is supporting my hair, not the hair products. मैंने पहले भी कहा, इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। तुम अपने आप को कितना भी दिलासा दो,
शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल या हेयर पैक्स या कुछ भी बोलो तुम, इट विल ओनली एनहेंस योर करंट स्टेट ऑफ हेयर. जैसे अभी मैं कुछ भी करती हूँ मेरे बालों को वो 10 बार अच्छे दिखते हैं, बिकॉज मैं आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड फिट एंड फैबुलस फ्रॉम विद इन. एंड एज आई सेड जेनेटिक्स ऑल्सो. जो इंसान खुश रहता है ना वो. And another thing, I have haircuts every 3 months, every 2 months. Sometimes if I see them untidy, I'll go तुरंत and I'll have a haircut. क्योंकि ये dead hair होते हैं नीचे, so you're collecting a lot of dead hair and dead weight. तो ये बालों को भी वो शाइन आती नहीं है, वो खुल के खिल के अच्छे नहीं दिखते इतने. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. तो ये जो बाल है मेरे फ्रेश सेट ऑफ हेयर, तो इसलिए वो अच्छे दिखते हैं. मैं डेड वेट नहीं कैरी करती हूँ इतना सारा ऑन माई हेयर, एंड दे ग्रो ऑल्सो फास्टर. एंड आंवला, आई हैव आंवला, कच्चा आंवला एवरी सिंगल डे. 2 दिन से नहीं खाया, बट येस, दैट्स अनदर थिंग. मेरी खूबसूरती का राज. इवन माई स्किन हैज़ बिकम सो मच मोर बेटर. मैं कितने, इफ़ यू सी माई प्रीवियस वीडियोज़ में कितनी अगली दिखती हूँ लिटरली. इन बिट्स एंड पार्ट्स में इतनी पफ़ी, मेरा फेस पफ़ी है. वेरी फ्यू वीडियोज़ वेर आई विल बी रियली लुकिंग वेरी क्वाइट अट्रैक्टिव और गॉर्जियस और समथिंग. बट जनरली अगर तुम लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं तो आई रियली लुक अगली. फ्यू ऑफ द टाइम्स मेरे बालों पे मुझे कमेंट्स मिलता था, लोगों को मेरे बाल बहुत अच्छे लगते थे. रिलीजन को लेके ऑब्सेस्ड मत बनो, कोई मीनिंग नहीं बनता है. बी क्लोज टू योर क्रिएटर, बी क्लोज टू योर गॉड. उनसे ही बातें करो. ये लोगों का क्या है, लोग आते जाते रहते तुम्हारे लाइफ में, सिर्फ दैट इज़ ओनली परमानेंट. तुम लोग के सामने आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल. मैंने कुछ किया, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड विद माई हेयर और मेरे बाल सूख गए और वो सेट हो गए. यू नो, ये जो यूट्यूबर्स होते हैं वो तुम्हें राइट प्राइस भी नहीं बताएंगे, वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे. वो ना ऐसे चिंदड़ चीज़ें यूज़ करके उसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के प्राइस बताएंगे. ये सारे, अगर तुम किसी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट से कोई भी चीज़ लाते हो, उनके वेंडर्स होते हैं, उनको हैवी डिस्काउंट मिलता है. क्रिस्टल्स बाय सेल्फ आर यूजलेस. मैं खुद ही क्रिस्टल्स पहनती थी और मैं हर टाइप का क्रिस्टल पहना हुआ है मैंने. मेरे ब्रेसलेट में 10 to 15 डिफरेंट स्टोन्स रहते थे. ठीक है, तो बाई इट सेल्फ दे डोंट मेक सेंस. दे हैज़ टू बी एनर्जाइज. मतलब उसके ऊपर स्पेल कास्टिंग है, देन ओनली इट विल वर्क. जैसे इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम देम, तो ये क्या करते हैं कि ये उसको स्पेल कास्ट करते रहते हैं. और पर्सनली जब उनको तुम कंसल्ट करते हो और तब तुम उनसे लेते हो, तो तभी थोड़ा बहुत असर होगा उन क्रिस्टल्स का. यू विल सी पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. You will find guys becoming flirtatious towards you or interested in you. ये होता है, especially rose quartz. अगर उन लोग जो भी तुम्हें recommend कर, unless and until they don't put the spell on it, it's not going to work out. Guarantee है ये, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इतने सारे gemstones पहनती थी, मैं खुद इस सारी चीज़ों में थी. So just forget it. ये तो मेरी sometimes I really wonder कि how come. ये ईयरिंग, अवल ईयरिंग का देखो मैंने हाथ में, आई रिमेंबर व्हेन डिड आई लास्ट गो टू दिस प्लेस, 20th October. उस दिन मैंने ये अवल वाला ईयरिंग देखा था. उसके तो मैंने हाथ में लिया भी था. मैंने बोला नहीं मैं ये नहीं लूँगी. मतलब मेरे दिमाग में सोचा, फिर मैंने बोला, और वो ना ये अवल वाला ईयरिंग हमेशा मेरी आंखों के सामने आता था.
मैंने बोला यार ये तो मुझे ख़रीदना है। द ज्वेलरी ऑल्सो हैज़ टू कनेक्ट विद योर एनर्जी ना। अभी ये सारे मेरे पास है, इट कनेक्टेड विद माई। अभी ये मैंने सोचा नहीं कि ये वाले कलरफुल चूड़ी, मैंने नज़र पड़ गई उसके ऊपर, मैंने बोला कितने का है, मुझे दिखाओ ये, एंड आई जस्ट परचेस्ड इट। नॉट दैट आई वेंट इन द इंटेंशन ऑफ बाइंग एनी काइंड ऑफ। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। मैंने बोला ये मुझे अच्छे लगे, घुंघरू वाले हैं। मैंने उसको पूछा, ही से हाँ एक पीस है वहाँ पे, ही सेड है। ही रिमूव्ड एंड ही शोड मी दैट अदर वेंडर। तो कि मुझे चाहिए ये। इसके ऊपर ना शीशल्स होते तो और भी प्यारा लगता है ये, बट इट्स ओके। मेरा चोकर देखो, मेरे ग्रीन इयररिंग्स तो देखो यार, कितने लश और ब्यूटीफुल है, इतने प्यारे हैं ये। देखो कितने खूबसूरत है ये। अगर मैं सोचती रहूँ तो फिर मैं आई विल नेवर बाय देम। ये सोचने में ही वक्त चला जाएगा। क्या पता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा कुछ आई विल बी डूइंग समथिंग बेटर। प्लीज़ लेट मी नो प्लीज़। याद है मुझे इना ने क्या कहा था, येलो बैंगल्स। मेरे पर्ल बैंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। 150 के है ये, 150 के। गिव मी डिस्काउंट। मेरा मांग टीका किधर गया मेरा? साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर। देखा, ऑक्सीडाइज्ड है। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। मुझे ना एक टेम्पल ज्वेलरी का एक खरीदना है, दूसरा वाला। मैं फिर से तुम लोगों को ये दिखा रही हूँ क्योंकि इट्स अ कैजुअल काइंड ऑफ अ सेटअप, तो मैंने बोला व्हाई नॉट शेयर विद यू वंस अगेन अनबॉक्सिंग। डे टाइम में देखो कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द है, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द है, दो दिलों का कैसा मारा। आई डोंट नो द 80s पीपल विल बी नोइंग द सॉन्ग, जो भी 80s के लोग हैं। बोली चूड़िया, बोली कंगन, हीरा घमंडी। ऐसे भी डाल सकते हैं। I'm just saying कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार, हम अपने आप को सजाते संवारते नहीं हैं। आई एम शोइंग दिस कि सनलाइट में दिखा रही हूँ कि कैसे दिख रहा है सनलाइट में। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30। प्लीज़। ला 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 ला।
यार तुम और ना ब्लैक में भी थे ऐसे, ब्लैक दिस एंड दैट। खुश रहो यार, आम जनता खुश होनी चाहिए। देखो सूख गए ना, सूख गए ना। देखो तुम लोग के सामने लाइव बैठी हूँ मैं, लाइव बैठी हूँ। बाल ऐसे से पानी से लथपथ थे और अभी देखो कैसे हो गए। देखो देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया। गॉट इट। फेस भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई विल वाइंड अप, आई विल just take a small cat nap, and let's see if I can catch up in the evening. Take care of yourselves. Bye.